आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बीते दिन जिस प्रकार से देश की संसद के अंदर जो बाहरी व्यक्तियों ने, जो उपद्रवियों ने जो हंगामा किया, उसने एक बार देश की संसद की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, देश की संसद की सुरक्षा में खर्च होने वाले डेली हजारों करोड़ रुपए का क्यों उन पर पानी फिर जाता है? क्या कोई भी देश की संसद के अंदर घुसकर कुछ भी ले जा सकता है? क्या वहां पर मौजूद 3 लेयर की सुरक्षा जो घेरा है उसको पार करना इतना आसान हो गया है कि वहां पर उसको सेंध लगाते हुए कोई कुछ भी हंगामा कर सकता है? ये तमाम सवाल उस वक्त खड़े हुए जब संसद के अंदर 2 उपद्रवियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जो कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। आपको बता दें, वे दोनों जो आरोपी थे वे बीजेपी सांसद, जी हाँ, मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के विजिटर पास पर वहां पर संसद भवन के अंदर गए थे, लोकसभा के अंदर गए थे। उस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। उन आरोपियों ने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही चल रही है उस पूरे मामले को उन्होंने मॉनिटर किया और उसके कुछ देर के बाद वहां पर कार्यवाही के बीच ही वो दर्शक दीर्घा से सीधे जहां पर सांसदों की कुर्सियां लगी हुई हैं वहां पर कूद गए। उसके बाद उन्होंने वहां से घूमना शुरू कर दिया, इधर उधर छलांग लगाना शुरू कर दी। उसके बाद तक वहां पर संसद के अंदर मौजूद मार्शल नहीं आए। वहां पर सिटिंग जो सांसद थे उन्होंने उनको पकड़ा और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को उनको सौंप दिया गया। इसके बाद जिस तरीके की एक अधेड़ उम्र की एक महिला वहां पर जो है हंगामा करते हुए नजर आई, उसका नाम नीलम बताया जा रहा है। वह हरियाणा के हिसार की रहने वाली बताई जा रही है और उसके भाई ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा आप। अच्छा, अभी नीलम का एक वीडियो आधा प्रोटेस्ट किया ना लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ी लिखी है वो? BA, MA, B.Ed, एस्टेट, C.Tet, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे कि वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो पुराना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। क्या करते हैं काम करते? मेरे पिताजी हलवाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूध का काम करता है। अच्छा, तो ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो उनका मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर? ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हम सर। क्यों उसने, मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद TGT का इंटरव्यू था, तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे, जैसे अरेस्ट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर यही कहना चाहूंगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है। देख, उसे बात करके उसके बैठ के उसे तभी। जिस प्रकार से आपने सुना कि उसके भाई ने जो है नीलम के बारे में क्या कुछ कहा है। नीलम एक जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली युवती है। उसने महाराष्ट्र के एक अमोल शिंदे नामक युवक के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने 1 महीने तक इस पूरे मास्टर प्लान को तैयार किया और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद से संसद में विजिटिंग पास जारी करना बैन कर दिया गया। जी हाँ, लोकसभा स्पीकर ने अपनी कार्यवाही के दौरान कहा कि अब कोई भी सांसद यहाँ पर विजिटर पास जारी नहीं कर सकेगा और इस पर अगले आदेश तक अनिश्चित काल के लिए
प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि देश की संसद के अंदर हुए इस हंगामे के बाद कांग्रेस पार्टी ने यहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने तमाम आला अधिकारियों से मीटिंग की और इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।